छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में धर्मांतरित परिवारों की डिलिस्टिंग की मांग एक बार फिर जोर पकड़ रही है। इस मांग को लेकर संभाग के 7 जिलों के करीब 1200 आदिवासी ग्रामीण दिल्ली रवाना हुए हैं, जहां 24 मई को जनजाति सांस्कृतिक समागम में देश भर के करीब 5 लाख आदिवासी एकजुट होंगे और राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेंगे। इस आंदोलन में सर्व आदिवासी समाज के प्रमुखों के साथ साथ बस्तर के अलग अलग जनजातीय समुदायों के लोग भी शामिल हैं। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं प्रफुल्ल ठाकुर हूं और आप देख रहे हैं सीजी खबर। सर्व आदिवासी समाज के प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम का कहना है कि बस्तर संभाग में नक्सलवाद के बाद धर्मांतरण सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। उनके अनुसार गांव-गांव में ईसाई मिशनरी भोले भाले आदिवासियों को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, जिससे सैकड़ों साल पुरानी आदिवासी संस्कृति, परंपरा और रीति रिवाज खतरे में पड़ गए हैं। नेताम का यह भी आरोप है कि सरकारी और आदिवासी जमीनों पर अवैध रूप से चर्च खोले जा रहे हैं और धर्मांतरित परिवार एक तरफ अनुसूचित जनजाति को मिलने वाले आरक्षण और सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ मिशनरियों से मिलने वाली सुविधाओं का फायदा भी ले रहे हैं। नेताम स्वास्थ्य कारणों से 24 मई के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे, लेकिन उन्होंने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपनी बात पहुंचाई है। उन्हें उम्मीद है कि इस बार केंद्र सरकार इस मांग पर ठोस फैसला लेगी। समाज में बहुत सालों से एक बात की मांग होती रही है सरकार से, भारत सरकार से खास तौर से, कि जो आदिवासी समाज मूल समाज से दूसरे धर्म में धर्मांतरित हुए, खासकर ईसाई और मुसलमान उसमें धर्म में, उनकी सुविधाएं, सरकारी सुविधाएं खत्म होनी चाहिए और उनको उस कैटेगरी के जो लिस्ट बनी है उससे अलग कर देना चाहिए, जिसको डिलिस्टिंग कहते हैं। ये मांग काफ़ी दिनों से अलग अलग फोरम से होता रहा है और पहली बार कल 4 मई को दिल्ली में पूरे देश भर के आदिवासी समाज, कम से कम 5 लाख से ज़्यादा लोग पहली बार वहाँ रैली कर रहे हैं और इसी मांग को लेकर के। तो ये तैयारी के साथ में हो रहा है और पूरे देश भर के लोग आ रहे हैं। तो इसके पीछे ये है कि तैयारी से साथ करने से हो सकता है कि सरकार में दबाव पड़े और इसको ध्यान में रख करके, इसमें विचार करके, इसमें जैसा संविधान के अनुच्छेद 341 में शेड्यूल कास्ट समाज के साथ में डिलिस्टिंग हुआ, उनकी सुविधाएं खत्म हुई, वैसे ही शेड्यूल ट्राइब्स के जो हुए मनतांत्रित हुए हैं उनको भी उससे सुविधा से अलग किया जाए और उनकी सुविधाएं खत्म की जाए। ये मुख्य मांगे हैं और पहली बार हो रहा है और जिसमें कल अमित शाह जी भाषण देंगे, सारे लोगों को वहाँ सभा होगी और शाम को महामहिम में राष्ट्रपति जी के यहाँ जाकर डेलीगेशन में ज्ञापन भी देंगे। तो क्योंकि मुझे भी बुलाया गया था तो मैं स्वास्थ्य की वजह से मैं नहीं जा सका, तो इसलिए मैंने एक चिट्ठी लिखा है, जिसकी मैंने अभी रिलीज कर दिया है राष्ट्रपति जी को, कि वो जो ज्ञापन के साथ मेरी चिट्ठी की भी कापी उसमें संलग्न कर दिए, ताकि लगे कि राष्ट्रपति के लेवल पे जो, क्योंकि लिस्ट में मेरा नाम है तो मैं ये दिया है। तो उम्मीद है कि इस कार्यक्रम से पहली बार तैयारी के साथ हो रहा है समाज में, तो सरकार पे असर होगी और हम उम्मीद करते हैं कि इसमें कार्रवाई होगी। सर्व आदिवासी समाज के संभागीय अध्यक्ष राजाराम तोड़ेम इस मुद्दे की पुरानी पृष्ठभूमि की ओर ध्यान दिलाते हैं। उनका कहना है कि डिलिस्टिंग की मांग पिछले 5 दशकों से उठाई जा रही है, लेकिन किसी भी सरकार ने आज तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया। तोड़ेम ने एक और गंभीर आरोप लगाया है कि हाल में ही खुलासा हुआ है कि विदेशी फंडिंग सीधे छत्तीसगढ़ के मिशनरियों तक पहुंच रही है और बस्तर में भी कई मिशनरी नेता इस विदेशी पैसे के बल पर धर्मांतरण करा रहे हैं। उनका मानना है कि जब तक इन लोगों का पर्दाफाश नहीं होता और डिलिस्टिंग पर सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती, यह सिलसिला थमने वाला नहीं है। ये जो मांग 1959 से सरकारों के सामने रखने की बात चल रही है, हमारे आदरणीय कार्तिक उरांव जी ने लोकसभा में एक आशासीय प्रस्ताव लाके सरकार के सामने रखा था। 59 से लेकर आज तक हम जो मांग कर रहे हैं उस मांग को कोई भी सरकार अभी तक मानी नहीं थी, जिसके कारण समाज को दोबारा उस मांग को लेकर ये जो डीलिस्टिंग की कार्रवाई तत्काल सरकार करे, ताकि आदिवासियों की जो रूढ़ी परंपराएं हैं उसको नष्ट करने का जो काम मिशनरियों के द्वारा किया जा रहा है
वो रुके। तो इसी के लिए कल जो है पूरे देश भर के जो आदिवासी समाज के लोग हैं, माननीय राष्ट्रपति महोदय को प्रतिनिधिमंडल के रूप में एक ज्ञापन देंगे। और निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि अभी जो वर्तमान में जो सरकार है, तो वो आदिवासियों की इस मांग को संज्ञान में लेते हुए गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए जो उसको पूर्ण करेगी। क्या लगता है इससे पहले से वापसी हो सकती है जो खुले भर के चले गए? निश्चित रूप से सरकार यदि इस मांग को मानती है और कार्यवाही करना शुरू करती है, तो आदिवासी समाज के लोग जो ग्रामीण क्षेत्र में उनके जो बहकाव में आकर मतांतरित धर्मांतरित होते हैं, वो नहीं करेंगे और अपने मूल रीति रिवाज परंपराओं को मानते हुए अपने समाज को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देते रहेंगे। ये निश्चित रूप से ये एक सरकार यदि ऐसा काम करती है तो निश्चित रूप से सराहनीय काम होगा हमारे लिए। तो हमारा जो आदिवासी समाज है वो अक्षुण्ण बना रहेगा। हाल ही में एक फंडिंग का भी खुलासा हुआ था राष्ट्रीय स्तर पर, क्या लगता है बस्तर में भी कुछ लोग हो सकते हैं? नहीं, उसी फंडिंग के कारण तो यहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में धर्मांतरित कर रहे थे। सरकार यदि उस फंडिंग को रोक दे पूर्णतः, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि वे यहाँ धर्मांतरित कर ले कोई। एक्चुअल हमारे आदिवासी समाज के लोग भोले भाले हैं और समझ नहीं पाते अपनी चीजों को, तो उस वजह से उनके बहकाव में आकर जो है ना मतांतरित होते हैं। तो यदि फंड ना मिले, जो उनके नेता लोगों को खाने को नहीं मिलेगा, तो धर्मांतरण कराने कहाँ जाएंगे? जब वो फंड से उनके जो धर्मांतरित करने वाले जो नेता हैं, वो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बहला फुसला कर धर्मांतरित करने का काम करते हैं, उस पर पक्का रोक लगेगा। वो डीलिस्टिंग से भी लगेगा और विदेशी धन को जो रोक लगाएगी सरकार, उससे तो पूर्णतः प्रतिबंध लग जाएगा। 2 दिन पहले चित्रकूट में 1200-1500 लोग गए हैं। जो डीलिस्टिंग जो तो मेरे जानकारी में जो है, यहाँ पर 1500 लोग जो है ना रजिस्ट्रेशन करवाए थे, उसमें से कुछ 2, 4, 5 लोग कम हो गए होंगे, तो लेकिन 1000-1200-1500 लोग तो यहाँ से निश्चित रूप से गए। हाँ, बस्तर संभाग से गए। सर्व आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष दशरथ कश्यप ने आरटीआई के जरिए कुछ आंकड़े सामने रखे हैं। उनके अनुसार जिला कलेक्टोरेट से मिली जानकारी बताती है कि छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद पिछले 23 सालों में जिले से धर्म परिवर्तन के कुल 364 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति और 3 मुस्लिम समाज के लोग भी इसमें शामिल हैं। छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज की ओर से जानना चाहा था जिला प्रशासन बस्तर से कि छत्तीसगढ़ गठन के से अब तक यानी 2023 तक कितने ऐसे परिवार हैं जो अपने मूल धार्मिक या धर्म को छोड़कर अन्य धर्मों में धर्मांतरित किए हैं, मतांतरित किए हैं। तो जो सूची प्राप्त हुई है, उस सूची का अवलोकन और मूल जो दस्तावेज उसका अवलोकन पे पाया गया है कि मात्र आवेदनों को सूचीबद्ध किया गया है। उन व्यक्तियों को धर्मांतरण के लिए आवेदन मात्र ही लिया गया है, लेकिन उनको आवेदन का प्रमाणिक ताकि कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं हुई है, न ही उस पंजी में कोई सक्षम प्राधिकारी का दस्तखत है। तो ये हम उस सूची को एक मतांतरण, धर्मांतरण नहीं, मतांतरण ही समझ रहे हैं। और अब धर्मांतरण को लेकर छत्तीसगढ़ शासन ने जो नए कानून लाए हैं, तो कानून के तहत जिन्हें धर्मांतरित होना है उन्हें आवेदन करना चाहिए विधिवत, ग्राम सभा के माध्यम से, पंचायत के माध्यम से। फिर प्रक्रिया जो अपनाने उसे प्रक्रिया अपनाएं और धर्मांतरण मतांतरण का विधिवत रूप से पंजीबद्ध कराएं। कश्यप का कहना है कि हालांकि अभी तक किसी को भी धर्म परिवर्तन का प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है, लेकिन राज्य के नए धर्मांतरण कानून के तहत इन आवेदनों पर सरकार को अब फैसला लेना चाहिए। कश्यप ने यह भी चेतावनी दी है कि सरकारी और आदिवासी जमीनों पर अवैध रूप से बने चर्चों के संबंध में अगर मिशनरियों ने जल्द वैध दस्तावेज नहीं दिखाए तो सर्व आदिवासी समाज इन्हें तोड़े जाने की मांग प्रशासन से करेगा। आज बस्तर जिला के साथ में पूरे बस्तर संभाग में जो चर्च जो बनाए गए ईसाई मिशनरी द्वारा, सभी चर्च प्राय ग्राम पंचायतों में स्थापित हैं, प्राय सब अवैध हैं, कानूनी रूप से अवैध हैं। उनको नियमितीकरण करने के लिए
उन्हें आवेदन लगाने थे, अन्यथा उनको विस्थापित करने के लिए छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज निरंतर मांग करेगी, क्योंकि गैर कानूनी रूप से किया गया है। जैसे कि अभी विगत 7 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया जिसमें 100 दफन कफन को लेकर, क्योंकि मतांतरित व्यक्ति का शव दफन कफन यदि ईसाई मिशनरी का है तो कब्रिस्तान में ही होना है, और गांव में कोई कब्रिस्तान नहीं है, इसलिए आपको जहां आपका अधिकृत कब्रिस्तान है वहीं दफन कफन करने का अधिकार है, जो आज भी सभी गांव में पालन हो रहा है, नहीं दी जा रही है। इसी तरह जो चर्च बने वो भी अवैध हैं, वो तोड़ा जाएगा, और प्रायः सभी पंचायतों में जो चर्च स्थापित है या तो आदिवासी की जमीन पे है या पंचायत के शासकीय जमीन में है, उनको नियमितीकरण करें, अन्यथा उनको तोड़ने के लिए जनता यानी यहाँ की आम जो आदिवासी समाज है वो मांग करेगी और निरंतर कर रही है। रही बात आज जो नए कानून आए हैं, उस कानून का सख्त पालन करना चाहिए, क्योंकि आदिवासियों का हम तो यही मानते हैं कि प्रलोभन देकर गरीबी, अज्ञानता और बीमारी में जो मिशनरी ने धर्मांतरण मतांतरण करने का प्रयास किया है, ये घोर निंदा हम उसका करते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। धर्मांतरित परिवारों की डिलिस्टिंग की यह मांग नई नहीं है, लेकिन इस बार इसका दायरा और व्यापकता दोनों बड़े हैं। 24 मई को राष्ट्रपति को सौंपे जाने वाले ज्ञापन के बाद केंद्र सरकार इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाती है, यह आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। खबरों की खबर में फिर किसी खबर पर होगी बात। नमस्कार।